बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका लेक्चर 5 है। आज कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। कंसीडर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 2Z एंड डिटरमाइन द रीजन D ऑफ W प्लेन इन टू विच द ट्राइंगल रीजन D इन क्लोज बाय अ लाइन X इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू 0, X प्लस Y इज इक्वल टू 1 इन Z प्लेन इज मैप्ड अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमें गिवन है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है W इज इक्वल टू 2Z। आपको पता है कि W आपके पास है U प्लस एयोटा V, यानी W प्लेन है, और Z आपके पास है X प्लस एयोटा Y। मैंने W की वैल्यू पुट कर U प्लस एयोटा V और Z की वैल्यू पुट कर दी मैंने X प्लस एयोटा Y। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2X प्लस 2 एयोटा Y। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। U इज इक्वल टू 2X, V इज इक्वल टू 2Y। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें U प्लस V तो क्या आएगा 2X प्लस 2Y। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, X प्लस Y। तो आप देखिए हमारे पास जो स्टेप 2 है, हमारे पास क्या गिवन रीजन X 0 है और X की वैल्यू 0 है और दूसरी X की वैल्यू Y है। X प्लस Y इज इक्वल टू 1। अब हम चेंज करेंगे, X की वैल्यू 0 पुट करें, U की वैल्यू 0, Y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, V की वैल्यू भी 0, X प्लस Y। ये देखो दोनों को हमने ऐड किया है तो क्या आएगा 2 इंटू X प्लस वाई। X प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब U प्लस V क्या आ गया 2। अब आप गौर करें हमारे पास क्या है X प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप देखें इस लाइन में दो वेरिएबल हैं, ये X को भी इंटरसेप्ट करेगी और Y को भी इंटरसेप्ट करेगी। या अब ये Y को इंटरसेप्ट करेगी तो X 0 होगा, यहाँ X 0 पुट करें तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 व 1। जब यही इक्वेशन X को इंटरसेप्ट करेगी तो Y 0 होगा, पुट करें Y की वैल्यू 0 तो X की वैल्यू क्या आ गई 1 व 0। तो आप पॉइंट ड्रा करें Z प्लेन में, देखें X हमारे पास 1 है, Y 0 है, तो क्या आ गया 1 व 0। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 1, Y हमारे पास क्या है 1। इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या आ गई एक ट्राइंगल रीजन आ गई। अब दूसरा हमारे पास देखें U प्लस V इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास W प्लेन है, यहाँ दो हमारे पास हैं U और V, ये U कोऑर्डिनेट है और ये V। जब यही जो लाइन है जब ये V को कट करेगी तो U वहाँ पे 0 होगा, तो V की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारे पास आ गया पॉइंट 0 व 2। पहले U लिखते हैं बाद में हम V लिखते हैं। जब यही इक्वेशन U को कट करेगी तो V हमारे पास 0 होगा, तो यहाँ V की वैल्यू 0 पुट करें, U क्या आ जाएगा 2, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 व 0। अब ड्रा करें 1 और 2, ये हमारे पास 2 और 0 पॉइंट है और ये हमारे पास 2 है, V की वैल्यू 2 है, तो 0 व 2 इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो जो हमारे पास रीजन बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी ट्राइंगल रीजन आएगी। इसको हम अब इसकी हमने फाइंड किया रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। अगर आप देखें तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी वो थी W इज इक्वल टू AZ प्लस B। हमारे पास क्या था W इज इक्वल टू 2Z। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू क्या है 0, हमने इसको जनरलाइज लिया W इज इक्वल टू AZ, W इज इक्वल टू AZ। अब आप देखें हमने इसको W को चेंज कर दिया पोलर फॉर्म में, R इज इक्वल टू ई की पावर एयोटा 5। इस तरह मैंने Z को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा ई की पावर एयोटा थीटा। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आपको कैसे चेंज करते हैं। W आपके पास है U प्लस एयोटा V, तो इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे R cos फाई प्लस एयोटा R साइन फाई। R आप कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा cos फाई प्लस एयोटा साइन फाई। तो आपने पढ़ा हुआ कि cos फाई प्लस एयोटा साइन फाई इज इक्वल टू ई की पावर एयोटा 5। तो ये क्या बन जाएगा W इज इक्वल टू R ई की पावर एयोटा 5। इसी तरह सिमिलरली हमने Z को, और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम क्या लिखा A इज इक्वल टू ई की पावर एयोटा 5। इसको भी पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, Z को भी और W प्लेन को भी। पुट दीज इक्वेशन नंबर इन 1, W की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, A की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और Z की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब आप देखें ये दोनों के बेस सेम है, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। आप कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, R इज इक्वल टू AR और फाई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ई प्लेन में थीटा था वो फाई में क्या हो गया अल्फ़ा प्लस थीटा। इसका मतलब उसकी रोटेशन क्या होगी अलॉन्ग अल्फ़ा। अब आप देखें R इज इक्वल टू AR, आपके पास पोलर फॉर्म में पॉइंट क्या था R व थीटा। अगर आप देखें तो R आपके पास क्या है AR और थीटा यानी फाई आपके पास क्या है थीटा प्लस अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लेट द रेक्टेंगुलर रीजन D इन दी Z प्लेन। देखिए अब हमारे पास गिवन है कि जो Z प्लेन में है वो हमारे पास रेक्टेंगल है बाउंडेड बाय X इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 2, Y इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द रीजन D ऑफ W प्लेन इन टू
इनटू विच डी इज़ शेप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। देखिए हमें गिवन है कि जो जी प्लेन में है वो रेक्टेंगल है। अब हम साबित करेंगे कि डब्ल्यू प्लेन में कौन सी लोकस या कौन सा फिगर बनती है। हमने इसको चेंज कर दिया है पोलर फॉर्म में। देखिए हमारे पास √2 है। आपको पता है कि ई की पावर एटा पाई/4 है, कॉस पाई/4 प्लस एटा साइन पाई/4। तो आपको पता है कॉस 45 होता है 1/√2, एटा साइन 45 1/√2। अब आपको जी की वैल्यू x प्लस एटा वाई इनको मल्टीप्लाई कर दिया, रियल और मैनी पार्ट को मैंने अलग कर दिया। अब इक्वेटिंग रियल एंड मैनी पार्ट, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। u हमारे पास आ गया u इज इक्वल टू x माइनस वाई, वी हमारे पास आ गया बराबर x प्लस वाई के। आपने पहले भी पढ़ा था कि u भी आप एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स वाई, v को भी हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स वाई। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल गिवन उसके पॉइंट थे x0 है। अब आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो y की वैल्यू -y आएगी, और अब आप y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो आपके पास u क्या आएगा x। आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो v इज इक्वल टू वाई। अब आप देखें नेगेटिव की तरफ मल्टीप्लाई करें तो v क्या आ जाएगा -u। अब आप यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करें तो v इज इक्वल टू x। देखें u भी x के बराबर है, v भी x के बराबर है, तो इसका मतलब है u इज इक्वल टू v। हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 पुट करें 2 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 पुट करें 2 प्लस वाई। इसका मतलब हम जब मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ 2 पुट की तो 2 माइनस वाई, जब एक्स की वैल्यू यहाँ 2 पुट की तो v इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। इन दोनों को ऐड कर दें, u प्लस वी इज इक्वल टू 4, वाई से वाई कैंसिल, u प्लस वी इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, यहाँ पुट करें y की वैल्यू u इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, मैंने y की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर, दूसरी इक्वेशन में पुट करें v इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें। चलिए यहाँ से निकालें x की वैल्यू, ये अगर पॉजिटिव x इज इक्वल टू 3 माइनस यू, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें v इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस यू, इसको इधर ऐड कर दें v माइनस यू इज इक्वल टू 6। अब पॉइंट क्लियर करें, जब हमने x क्या है x y, पहले x लिखते हैं और बाद में y, हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा 0 0, 2/0, 2/3, 0/3। इसी तरह u के पॉइंट, जब यही आप वैल्यू 0 0 यहाँ पुट करेंगे, देखें अब यहाँ पुट करें x0 y0 तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पुट करें x0 y0 तो v की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब आप x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, यहाँ पुट करेंगे x2 y0 क्या आ गया 2, यहाँ पुट करेंगे x2 y0 क्या आ गया 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करें x की वैल्यू 3, y की वैल्यू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 -1, यहाँ पुट करें x की वैल्यू 2 और y की 3 क्या आ गया 5। ये हमारे पास x y कोऑर्डिनेट में पॉइंट है और ये हमारे पास u v कोऑर्डिनेट में पॉइंट है। तो इसको हम ड्रा करेंगे z प्लेन पे और w प्लेन पे। देखिए जब मैंने z प्लेन पे ड्रा किया तो देखें ये 0 0 है, ये 2/0 है और ये 0/3। आपको पता है x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है, और ये 2 है। देखें x की तरफ से 2 और y की तरफ से 3, इनको आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल। अब इस तरह इसमें ड्रा करें u v प्लेन पे 0 0 है, हमारे पास 2/2 है, यानी u2 है, v भी 2 है। इस तरह हमारे पास u -1 है और v हमारे पास 5 है। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने ड्रा कर दिया फिगर पे, इनको आपस में मिला दिया इनको, तो ये हमारे पास क्या आ गई रेक्टेंगल। आगे लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ इनफिनिट स्ट्रिप्स 1/4 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 1/2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1/z। तो अब इसको हमारे पास जो z प्लेन में है वो इनफिनिट स्ट्रिप है। अब हम चेक करेंगे कि w प्लेन पे हमारे पास कौन सा लोकस बनता है या कौन सी फिगर बनती है। तो हमारे पास z है, w इज इक्वल टू 1/z। तो हमने क्या किया, इसको z बार से नीचे ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आपने पढ़ा हुआ z इंटू जेड बार z एब्सलूट का स्केयर, तो मैंने इसके जगह पे क्या कर दिया z एब्सलूट। तो z एब्सलूट आपके पास क्या था स्केयर रूट x स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका स्केयर लेंगे तो ये कैंसिल, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। रियल पार्ट को लैदा कर दिया, मैनी पार्ट को मैंने लैदा कर दिया। इक्वेटिंग रियल एंड मैनी पार्ट, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब देखें u भी x और y की शक्ल में, v भी x और y की शक्ल में है। क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल -y/x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, इसको जो मल्टीप्लाई करें इसको डिवाइड करें, x की वैल्यू आ गई -y इंटू u/v। अब ये देखें इक्वेशन 1 है, क्रॉस फ्रॉम इक्वेशन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जो मल्टीप्लाई करें इसको तो डिवाइड कर दें। तो क्या करें, ये जो x की वैल्यू निकाली यहाँ पुट कर दें x की जगह पे, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया -y/u। इक्वेशन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
ये इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाई ओवर वी। तो आप क्या करें, जो आपने वैल्यू निकाली हुई है वाई की वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम। ये देखें हमारे पास वैल्यू आ गई, उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारे पास आ गया माइनस वाई ओवर वी। अब आप देखें यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई, एक वाई से एक वाई कैंसिल, इसका एलसीएम लेकर डिवाइड कर दें। हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, वाई की, और यहाँ पुट करके हम निकालेंगे एक्स की। वाई की यहाँ वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 3 में, माइनस वी ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो हमारे पास जो वाई है वो भी इन टर्म ऑफ यू एंड वी आ जाएगा। ये देखिए मैंने पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये भी आंसर आ गया एक्स में। अब आप देखें हमारे पास जो गिवन था स्टेप थी वो, हाँ वो था 1/4 लेसन वाई लेसन 1/2। पहले मैंने वाई की वैल्यू ले ली 1/2, पुट इन इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 है, यहाँ पे हमने इक्वेशन 4 हमारे पास आई y इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/4। जब आप इसकी वैल्यू 1/4 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें, और इसके देखें ये सर्किल की इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 4v। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दोनों तरफ मैंने 4 ऐड कर, इधर भी ऐड करें, इस दूसरे साइड पे भी ऐड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, u माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा v प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अगर आप देखें विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 व 2 और रेडियस इज इक्वल टू 2। ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 2 है और रेडियस क्या है 2। और दूसरा हमारे पास है इक्वेशन, अब दूसरी अब मैंने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 4 में 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल बना जिसका सेंटर 0 और -1 है, सॉरी इसका सेंटर भी 0 और -2 है, और इसका रेडियस क्या है 1। अब मैंने इक्वेशन ड्रा की, पहली मैंने इक्वेशन सर्कल इक्वेशन ड्रा की जिसका रेडियस 2 है, दूसरी मैंने इक्वेशन ड्रा की जिसका रेडियस क्या है 1 है। तो ये आपके पास जी प्लेन में ये इन्फिनिट स्ट्रिप्स हैं और आपके पास डब्ल्यू प्लेन में ये क्या हैं, सर्कल्स हैं।